कैसे आप सभी। मैं आपके साथ तेजवीर और मैं आज आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th के इम्पोर्टेंट मैप्स एसएसटी के। तो मैं 100% श्योर हूँ जितने भी जो मैप वर्क है जो एस सीबीएसई भेजेगा वो इसी में से आएंगे। तो देखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो मैप वर्क होते हैं एक तो जियोग्राफी में से आएगा और जो आएगा हिस्ट्री में से, क्योंकि पोल साइंस और जो इकोनॉमिक्स होता है उसके कोई मैप वर्क नहीं होते हैं। तो जो हिस्ट्री के जो मैप वर्क है वो हमारे चैप्टर 3 से आएंगे। चैप्टर 3 जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें से जो मैप वर्क है वो आएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आएंगे उसमें से। पहला जो मैप वर्क आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन थे। जैसे हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, नेशनलिज्म इन इंडिया में। उसमें जितने भी सेशन करे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसके मैप वर्क आएंगे। तो पहला आएगा वो होगा कलकत्ता का। कलकत्ता में एक सेशन हुआ था उनका सितंबर 1920 में, जो कलकत्ता जो कि है वेस्ट बंगाल में है। दूसरा सेशन जो हुआ था उनका हुआ था नागपुर में, जो दिसंबर 1920 में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में। और तीसरा जो सेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में, जो इसकी डेटिंग है 1927 में, जो कि हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं मैप पे कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे पहला हमारा था कलकत्ता। कलकत्ता में जो सेशन हुआ था वो हमारा यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। देखो कलकत्ता सितंबर 1920 में। कलकत्ता की प्लेस आप नोट कर लो और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप बाद में मैप फिल कर सकते हो। फिर जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो सेशन हुआ था, वो हमारा यहाँ हुआ था नागपुर में, महाराष्ट्र। जो ये हमारा एरिया है ये हमारा महाराष्ट्र का है। तो इधर हुआ था हमारा दूसरा सेशन। और जो तीसरा वाला सेशन हुआ था वो हुआ था चेन्नई की साइड, मद्रास में। ठीक है। जो चेन्नई है वो हमारा तमिलनाडु एरिया में आता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मैप वर्क पे। जो हिस्ट्री का नेक्स्ट मैप वर्क है वो भी चैप्टर 3 का ही है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसका जो मैप वर्क है वो आएगा इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जितने भी मूवमेंट हुए थे, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट हुए थे उसके जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं उसके ऊपर आएगा। जो पहला सेंटर है वो हमारा चंपारण। चंपारण हम जानते सब, जो बिहार में है। ठीक है। इसमें जो हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो पहली बार हुआ था। ठीक है। सत्याग्रह जो हुआ था पहला इधर ही ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर दूसरी बार खेड़ा में हुआ था। खेड़ा जो है हमारा गुजरात में है। ठीक है। सत्याग्रह का जो पहला मूवमेंट हुआ था वो चंपारण में हुआ था, दूसरा खेड़ा में हुआ था, फिर तीसरा जो हुआ था अहमदाबाद अहमदाबाद में हुआ था। फिर अमृतसर का जो हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसका भी आ सकता है। और जो लास्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था दांडी में। ठीक है। ये अब देखते हैं इसके मैप वर्क कैसा हो सकता है। तो मैप में कैसे फिल करेंगे, ये रहा हमारा मैप में कैसे फिल करेंगे। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पहला था चंपारण। चंपारण मतलब बिहार में। बिहार हमारा ये वाला एरिया बिहार का ये सारा। ठीक है। इसमें चंपारण जो है कोने पे आता है। और फिर दूसरा था हमारा खेड़ा। खेड़ा जैसे मैंने आपको बताया था वो हमारा गुजरात में है। गुजरात में इस जगह ये बीच बीच में, गुजरात के बिल्कुल बीच में हमारा खेड़ा पड़ता है। और तीसरा है अहमदाबाद। अहमदाबाद हमारा ये रहा। अहमदाबाद यहाँ पे थोड़ा जो खेड़ा है उससे थोड़ा सा साइड में। और फिर मैंने आपको चौथा बताया था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं इंसिडेंट हुआ था, वो हमारा पंजाब में हुआ था यहाँ पे। तो जो ये एरिया है ना ये पंजाब का है। पंजाब में अमृतसर में हुआ था। और फिर दांडी जहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था वो थोड़ा गुजरात के बिल्कुल नीचे है। अगर यहाँ पे आप टिक लगा दोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। और एक और जो मैं लिखना भूल गया हूँ वो है चौरी चौरा मूवमेंट। जैसे जो चौरी चौरा एक ना जगह का नाम है जो यूपी में है, बिहार के थोड़े सा दूर ही है यहाँ पे। ठीक है। मैंने मार्क कर दिया है, आप देख लेना। और आप अगर चौरी चौरा का है तो यहाँ लगा देना, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी की जैसे मैंने बताया था, हिस्ट्री और जियोग्राफी के मैप वर्क होते हैं। जो जियोग्राफी के 4 चैप्टर के मैप वर्क आएंगे। चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के, इन 4 चैप्टर के मैप वर्क आएंगे। तो चैप्टर 3 में देख सकते कौन कौन से आएंगे। पहला तो है डैम्स इन इंडिया, जितने भी इंडिया में डैम्स हैं। तो पहला डैम है सलाल, ठीक है। सलाल डैम है जो चेनाब रिवर पे बना हुआ है। चेनाब रिवर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूसरा है भाखड़ा नंगल, जो है सतलुज रिवर पे बना हुआ है, और सतलुज रिवर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और तीसरा है तहरी डैम। तहरी डैम कहाँ बना हुआ है? भागीरथी रिवर पे, जो कि उत्तराखंड में है। चौथा राणा प्रताप सागर, जो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल नदी कहाँ है? राजस्थान में बहती है। पांचवा सरदार सरोवर। सरदार सरोवर तो सबको पता ही होगा, नर्मदा रिवर पे है। ये पहले से ही पढ़ के आ रहे हो, जो कि नर्मदा रिवर गुजरात में है। छठा है हीराकुंड। हीराकुंड जो है महानदी पे बना हुआ है। महानदी रिवर पे बना हुआ है। जो महानदी रिवर है वो हमारी उड़ीसा में है। और फिर सातवां है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो बना हुआ है हमारा कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। और जो कृष्णा रिवर है वो तेलंगाना में है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा वो तुंगभद्रा, जो हमारा कृष्णा रिवर पे ही है, जो कि कर्नाटका से बहती है। जो ये वाली कृष्णा रिवर है वो तेलंगाना में बहती है, और यही जो कृष्णा रिवर है वो कर्नाटका में बहती है, ठीक है। अब आइए इसका मैप वर्क देखते हैं। तो सलाल, जैसे कि आपको पता होगा ये रहा सलाल का एरा, ठीक है। यहाँ पे सलाल जो डैम है जम्मू कश्मीर में, मैंने बताया था। फिर भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल हमने कहाँ बताया था आपको? भाखड़ा नागल सतलुज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश हमारा ये रहा, ठीक है। फिर थैरी डैम। थैरी डैम मैंने उत्तराखंड में बताया था आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे हीराकुंड उड़ीसा में। और जैसे कि मैंने यहाँ पे राणा प्रताप सागर ये हमारा राजस्थान में। सरदार सरोवर गुजरात में। तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा था कर्नाटका में था शायद से। हमारा तुंगभद्रा ये हमारा कर्नाटका में, जैसे ठीक है, कर्नाटका में देख सकते हैं ये रहा तुंगभद्रा। और नागार्जुन तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है तेलंगाना, ठीक है। ये तो हमारे ये रहे 8 डैम्स। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 डैम्स। और अगर आपने इनको सही से मेमोराइज कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो आपके 5 और 6 नंबर का जो मैप वर्क आता है उसमें आपके कोई नंबर काट नहीं सकता, ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूँ इसी में से ही मैप वर्क आएगा। अब ज्योग्राफी के चैप्टर 5 पे चलते हैं मैप वर्क के। तो इसमें 2 मैप वर्क है, एक तो थर्मल पावर प्लांट और दूसरा न्यूक्लियर। तो पहले हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानते हैं। तो पहला जो आएगा हमारा नामरूप, जो कि असम में है। दूसरा रामगुंडम तेलंगाना में। तीसरा सिंगरौली, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है। अब इसके मैप देखते हैं कहाँ पे पुट करना है। तो इसके 3 जो मैंने बताए थे, तो नामरूप, नामरूप का मैंने बताया था कि असम में है, तो ये रहा मैंने मार्क कर रखे पहले से ही नामरूप। दूसरा था हमारा सिंगरौली। सिंगरौली देखो ये रहा, ठीक है, मध्य प्रदेश। और तीसरा तेलंगाना में मैंने बताया था रामगुंडम, ये रहा, ठीक है। मैंने पॉइंट आउट कर दिया, आप अपने मैप में मार्क करके 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करके फिर पेपर देने जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये 5-6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 5 का। जैसे मैंने बताया था 2 मैप थे, एक थर्मल पावर प्लांट जो हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके 4 मैप वर्क है। एक नरोरा यूपी में, तारापुर महाराष्ट्र में, तीसरा ककरप्पारा गुजरात में है, और दूसरा कलपक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये 4 मैप वर्क आएंगे इसके। अब मैप के पास जाते हैं इसके कैसा हो सकता है।
तो इसका जो मैप है आप देख सकते हैं, ये रहा। तो नरोरा यूपी में, यहाँ पे आप टिक कर देना और इसके आगे लिख देना नरोरा, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा काम का नहीं है। ये ककरपारा, ये हमारा गुजरात में। और तारापुर, ये रहा। तारापुर हमारा कहाँ था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तारापुर था हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर कुछ ये रहा नीचे मुंबई की साइड। ठीक है, और ये कलपक्कम। ठीक है, और ना ये काम का है। कलपक्कम हमारा ये तमिलनाडु में चेन्नई की साइड है, मद्रास की साइड। ठीक है, तो हमारी ये 4 मैप है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमें मेमोराइज करने हैं। अब नेक्स्ट मैप की ओर बढ़ते हैं। अब मैप वर्क पे, चैप्टर 6 के मैप वर्क पे आते हैं। चैप्टर 6 के जो मैप वर्क है उसमें आ सकता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर के जितने भी टेक्नोलॉजी पार्क्स है पूरे इंडिया में, वो कहाँ कहाँ पे है। पहला जो है वो नोएडा में है। नोएडा कहाँ है हमें पता है, दिल्ली में। दूसरा गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। गुजरात की जो राजधानी है वही है गांधीनगर। अब मुंबई, मुंबई कहाँ पे हमें पता है, महाराष्ट्र। पुणे कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में। बस हमें जो जगह का नाम पता होना चाहिए और कहाँ पे लोकेटेड है, हम मैप में आराम से पुट कर सकते हैं। फिर जो 5वां है वो हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे, तेलंगाना। छठा बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में। 7वां कहाँ है, 7वां है हमारा चेन्नई, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। और 8वां तिरुवनंतपुरम जो हमारा केरला में है। ठीक है, अब इसके मैप की ओर बढ़ते हैं। इसका जो मैप है आप ये देख सकते हैं, मार्क करा देता हूँ मैं आपको। नोएडा हमारे दिल्ली में, दिल्ली तो बहुत छोटी से बहुत छोटी, तो आप उस दिल्ली पे डॉट लगा दोगे तो दिल्ली भी छुप जाएगी, इसलिए नोएडा बहुत आसान है। दिल्ली पे एक डॉट बना दो। ठीक है, फिर गांधीनगर ये रहा हमारा गुजरात में। मुंबई ये रहा। पुणे मुंबई से हल्का सा नीचे। हैदराबाद यहाँ पे है। चेन्नई तेलंगाना में, उधर तमिलनाडु की साइड। चेन्नई में पता है, बेंगलुरु यहाँ कर्नाटका में। और तिरुवनंतपुरम ये हमारा केरला में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 प्लेस पूरी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। और चैप्टर 6 का जो सेकंड मैप है वो है हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सेकंड मैप चल रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जो पहली चीज़ है, पहला जो मैप आएगा वो हो सकता है दुर्गापुर, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में आयरन स्टील इंडस्ट्री है, दुर्गापुर में। बोकारो में भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है, जो बोकारो झारखंड में है। जमशेदपुर में भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है, जो झारखंड में है। भिलाई में भी है, जो छत्तीसगढ़ में है। विजयनगर में भी है, जो कर्नाटका में है। सेलम में भी है, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, अब इसके मैप वर्क पे आए। मैप वर्क की बात करें तो आइए कैसा दिखता है देखते हैं। तो ये हमारा मैप वर्क है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, जैसे मैंने बताया था, ये रहा। और ये जमशेदपुर जो था झारखंड, और जो बोकारो भी था झारखंड में। ठीक है, झारखंड में तुम ईस्ट की साइड टिक लगा दोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। और भिलाई जो मैंने बताया था, भिलाई हमारे छत्तीसगढ़ में है। और एक बार, और जो विजयनगर, विजयनगर हमारा कर्नाटका में है। और सेलम, सेलम मैंने बताया था तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमारे ये मैप पूरे होते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट मैप पे। तो चैप्टर 6 के 3 मैप हैं, तीसरा ये चल रहा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आयरन स्टील का था। और जो पहले नंबर पे था हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। और तीसरे नंबर का हमारा भी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, पहली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मुंबई में, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर के इंदौर। फिर सूरत में भी है एक, कानपुर में, और कोयम्बटूर। तो जो मुंबई हमें पता ही है, मुंबई तो अब जानने की ज़रूरत नहीं। मुंबई महाराष्ट्र में है, इंदौर हमारा मध्य प्रदेश में है, सूरत जो गुजरात में है, कानपुर जो है हमारा यूपी में। कानपुर में बहुत जनों का गांव है, इसलिए याद रखना। मुंबई जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सूरत और जो हमारा कोयम्बटूर है ये बहुत मुश्किल है। कोयम्बटूर हमारा तमिलनाडु में है।
ठीक है, आइए मैप पे चलते हैं इसके। तो इसका मैप कैसा होगा, कानपुर हमें पता है मिडल में पड़ता है, यूपी के थोड़ा मिडल में, और जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश के थोड़ा वेस्ट साइड में पड़ेगा, और सूरत तो नीचे पड़ेगा गुजरात के, और मुंबई तो हमें पता ही है महाराष्ट्र में, और कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु के वेस्ट में पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे 5 प्लेसेस हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट मैप चैप्टर 7 के पे। चैप्टर 7 के दो मैप हैं। पहला है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल फ़्लाइट को भेजते हैं, इंटरनेशनल में फ़्लाइट को भेजते हैं बाहर देश में। पहला है राजा सांची, अमृतसर में है राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। में पूरा नाम नहीं लिखा इसलिए मैं राजा सांची बोल रहा हूँ, जो कि अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे हमें पता है, पंजाब में। ठीक है, दूसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे तो सब जानते ही होंगे क्योंकि ये दिल्ली में है। तीसरा है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी की बहुत वैल्यू है मुंबई में, इसलिए इससे ये याद रख लेना कि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। और मीना बक्कम जो है चेन्नई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है कोलकाता में। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा हैदराबाद। ठीक है, इनकी प्लेस याद कर लेना, बस आपको पुट करने में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब न इसके मैप पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था राजा सांची ये रहा, दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये रहा, और हैदराबाद का ये रहा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी का ये रहा हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमारा कौन कौन सा रह गया है, ये रहा। ठीक है, हमारे कितने एयरपोर्ट थे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे 6 एयरपोर्ट थे। ठीक है, राजीव गांधी हमारा हो गया, राजीव गांधी हमने बता दिया आपको। हमारा राजीव गांधी हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में ये रहा, ये मिल गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हमारे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मेन है क्लास 10th के बेसिस पे, नहीं तो वैसे तो बहुत हैं, तो मेन आपको याद करने हैं। तो आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट मैप वर्क पे। चैप्टर 7 का जो नेक्स्ट मैप वर्क है वो है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो पहला है खंडला गुजरात में, दूसरा मुंबई महाराष्ट्र में, तीसरा मरमागांव जो गोवा में है, चौथा न्यू मैंगलोर जो कर्नाटका में है, 5वां कोची, 6ठा टूटिकोरिन, 7वां चेन्नई, 8वां विशाखापट्टनम, 9वां पारादीप और 10वां हल्दिया। तो अब मैप वर्क पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए पर्टिकुलरली स्पेशली वीडियो बना दूँगा उस टॉपिक पे। तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम और चैप्टर के नाम और उस टॉपिक का नाम लिख के भेज देना। तो आइए इसके मैप वर्क में चलते हैं। इसका मैप वर्क ये रहा। हमें पता है जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स जिसे तट कहते हैं, जो हमारे साइड में ही होती है, रिवर होगी वहीं पे पोर्ट होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये रहे मेजर पोर्ट्स, जो कोलकाता का मेजर पोर्ट, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में, चेन्नई का, टूटिकोरिन हमारा तमिलनाडु में, कोचिन और न्यू मैंगलोर ये रहा हमारा कर्नाटका में, मरमागांव ये हमारा गोवा में, और यहाँ पे मुंबई का पोर्ट है, मुंबई वाला पोर्ट जो मैं बता रहा था आपको, और जो हमारा गुजरात में था खंडला। ठीक है, तो ये मेजर पोर्ट है, इसे छोड़ दो, ये वाले हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, आप इन्हें याद कर लोगे तो आपके 5 से 6 नंबर जो भी मैप वर्क के आते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और गाइस आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।